हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं पर करना चाह रहे हैं। ठीक है, जितने भी रेलवे ग्रुप डी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास, क्योंकि जितने भी हम सवाल लेकर आए हैं सब रेलवे एग्जाम का ही पूछा गया सवाल है दोस्तों। और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं रेलवे एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए। हो सके तो हमारे साथ हर एक सवाल को आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि कितना सवाल हमसे बना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, और जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला सवाल पे आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। यहाँ पे देखिए सवाल को सबसे पहले पढ़िए। ठीक है, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, संबंधित शब्द को चुना है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है, यहाँ पे जो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से 15 से जैसे कि 256 आया है दोस्तों, उसी प्रकार से 7 से भी यहाँ पे लाना है। ठीक है, सेम यहाँ पे जो लॉजिक लगाइएगा तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी आप लोग को लगाना है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क जगह पे। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर 15 से 256 किस प्रकार से आया है। ठीक है, अगर 15 से 256 अगर आप लोग ले आते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग 7 से भी यहाँ पे लेते आइएगा कि आखिरकार क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा तो ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 225 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 256 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 1 कर दीजिएगा। ठीक है, अगर प्लस का 1 यहाँ पे करते हैं तो हम लोग को कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 16 हो जाता है। ठीक है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 256 होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे देखने लगा क्या आखिरकार क्या लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सेम लॉजिक लगाते हैं तो प्लस का 1 यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, अगर प्लस का 1 यहाँ पे भी करेंगे तो हम लोग का कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 8 बन के निकल के संख्या नेक्स्ट संख्या आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर 8 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे भी करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर हम लोग का 64 हो जाता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। ठीक है, तो 64 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, 64 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है हम लोग का। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क जवाब चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा वो आप लोग से पूछा। ठीक है, आखिर दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग से पूछा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और जितने भी टाइप के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग को कहीं और भटकने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस हमारे साथ पूरे आराम से पढ़ते रहिए, आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए और रिवीजन आप लोग को दोस्तों डेली करना है। ठीक है, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आप लोग को मतलब आदत रहेगा। ठीक है, कि कौन सा सवाल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या। ठीक है, लॉजिक पकड़िए दोस्तों, यहाँ पे 567 से कितना हुआ दोस्तों, 645 हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी बढ़ते क्रम पर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 645 से 569 फिर से घट गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 569 से 643 यहाँ पे फिर से बढ़ जा रहा है। ठीक है, आखिरकार दोस्तों यहाँ पे बढ़ रहा घट रहा है, आखिरकार हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आखिरकार कौन सा लॉजिक लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हम लोग को यहाँ पे इस सवाल में है। अगर जो इस शॉर्ट ट्रिक को अगर देख लेते हैं और पहचान लेते हैं उसके लिए तो बहुत ही रामबान आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, लॉजिक पकड़ना। ठीक है, तो लॉजिक इसमें सरल और सबसे मतलब इजी लॉजिक यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसको देखिए 567 से 569 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो प्लस का 2 हुआ। ठीक है, प्लस का 2 हुआ है
567 से 569 में प्लस का 2 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर हम लोग का देखा जाए तो 569 से 571 हुआ, ठीक है। तो कितना पे प्लस हुआ दोस्तों, यहाँ पे भी देखा जाए हम लोग का तो प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन अगर आप अगला देखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के बगल में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग को नहीं बढ़ना, ठीक है। तो फिर पीछे से दूसरा संख्या देखेंगे आखिरकार जो यहाँ पे छूटा हुआ है इसमें कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए दोस्तों तो 645 से 643 हो रहा, यानी कि घट रहा, ठीक है दोस्तों। तो कितना घट रहा है यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 2 घटा हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर माइनस का 2 घटा हुआ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस का 2 हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है, तो यहाँ जाहिर सी बात है अगला भी संख्या क्या होना चाहिए, माइनस का 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर एगो घटा है दूसरा भी को भी घटाना है, ठीक है। अगर 643 में अगर 2 घटाएंगे दोस्तों हम लोग का नया संख्या कितना निकल के आ जाएगा, 641 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे भी माइनस का 2 करेंगे, ठीक है, तो 641 हम लोग का निकल के आ जा रहा है। तो क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब 641 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 641 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा, ठीक है। तो 641 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। हाँ चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। नीचे दी गई आकृति माने कि दोस्तों आप लोग को बताना ये जो फिगर है इस फिगर में कितना ट्रायंगल है वो चीज़ आप लोग को काउंटिंग करके बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इस फिगर में कितना त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले काउंटिंग कीजिए आप लोग कि इसमें कितना त्रिभुज निकाल सकते हैं, देखते हैं कितना निकाल सकते हैं, निकालिए फटाफट। देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग को यहाँ पे निकल के आ रहा है, एक सेकेंड, एक त्रिभुज यहाँ पे, हाँ चलिए इधर से लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा देखा जाए दोस्तों यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ठीक है, और पाँचवा यहाँ पे, और छठा यहाँ पे, और सातवां यहाँ पे, और आठवां यहाँ पे, ठीक है। अगर 8 हो जा रहा है तो दोस्तों यहीं पे हम लोग को नहीं रुकना है, ठीक है। 8 हो जा रहा है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग बड़ा बड़ा देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बड़ा बड़ा देखेंगे दोस्तों, तो बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, 8 हो गया, एक इसको देखिए 9वां हो गया, ठीक है, 9वां हो गया दोस्तों। 10वां हम लोग को कौन सा हो जाएगा, ये वाला देखिए 10वां हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग का और भी छिपा हुआ, ठीक है, 10वां हो गया दोस्तों। अब 11वां देखिए, ठीक है। अब 11वां देखिए दोस्तों, 11वां हम लोग को यहाँ पे देखिए 11वां, ठीक है, 11वां हो गया, ठीक है दोस्तों। अब 12वां देखिए, अब 12वां कहाँ दोस्तों, तो 12वां हम लोग का ये रहा 12वां, ठीक है, ये रहा 12वां हम लोग का, ठीक है दोस्तों। और भी हम लोग का छिपा हुआ, ठीक है, और हम लोग का यहाँ पे छिपा हुआ दोस्तों, देखिए एक सेकंड यहाँ पे देखिए 13वां हम लोग का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बड़ा वाला हम लोग का 13वां हो जाएगा, ठीक है। अब और कहीं दिख रहा है, और कहीं हमको तो नहीं दिख रहा, ठीक है, 13वां नहीं दिख, 13वां के बाद 13 के बाद एक भी त्रिभुज हम लोग का नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर इसको हम सोच रहे थे लेकिन यहाँ पे तो 4 हम लोग का पहले से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का इस पूरे फिगर में कितना है, पूरे फिगर में दोस्तों हम लोग का यहाँ पे देखिए पूरे फिगर में मात्र 13 ही त्रिभुज है, ठीक है। तो 13 हम लोग का किस ऑप्शन में है, 13 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे फिगर में 13 ही ऐसा त्रिभुज है जो कि दे रखा है, ना ही कम है और ना ही ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसका 13 इस सवाल का सही मतलब 13 नंबर आया उसका बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों उसके लिए। बाकी जितना का मतलब कुछ 10, 11, 12 आया उसके लिए तो थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस करने का ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि यदि 2 को कूड़ संख्या 33 दी जाती है, ठीक है, तो एंड को कौन सी कूड़ संख्या दी जा सकती है, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों इस सवाल में आप लोग को करना क्या है कि यदि 2 को कूड़ भाषा में 33 लिखा जाए, ठीक है,
तो दोस्तों एंड को कोड भाषा में कौन सा संख्या लिखा जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इस सवाल वही बना पाएगा जिसको ABCD का प्लेस वैल्यू आ जाए, ठीक है। अगर जिसको ABCD का प्लेस वैल्यू आ जाए उसके लिए बहुत ही रामबान आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये सवाल, ठीक है। जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं है उसके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल और कठिन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इजी कैसे बनेगा दोस्तों, बस हमारे साथ बने रहे, ऐसे सवालों को हम चुटकियों में सॉल्व करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऐसे सवाल में करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए TH, ये 2 को लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब T का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 20 होता है, ठीक है। और H का कितना होता है दोस्तों 8 होता है, ठीक है। और E का कितना होता है दोस्तों 5 होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करें जो कि हम लोग का 33 आ जाए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा जो कि हम लोग का 33 आ जाए दोस्तों, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ते हैं दोस्तों, जोड़ने के बाद 33 हम लोग का आ जा रहा है, जोड़ने के बाद देखते हैं 33 हम लोग का आता है, तो 8 5 13 और 20 33 13 और 20 तो 33 तो हम लोग का सही बात यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इस प्लेस वैल्यू को अगर जोड़ने पर हम लोग का 33 आ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एंड का भी देख लेते हैं हम लोग को जोड़ के कि आखिरकार आ जा रहा है यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ANT, ठीक है दोस्तों। एंड का कितना है दोस्तों, T का होता है 20, ठीक है। और N का होता है 14, ठीक है। और A का कितना होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 4 1 5 यानी कि 15 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 20 35 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 15 20 हम लोग का 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर C में 35 दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 35 हम लोग का क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया, हम लोग का अगला सवाल पे दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों इस लूप संख्या क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों देखिए तीसरा नंबर में क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा अक्षर आएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है दोस्तों, तो हम लोग को करना क्या है, तो यही तीनों को कुछ ना कुछ करके यहाँ पे लाना है, ठीक है। जो कि देखिए यहाँ यही तीनों को कुछ ना कुछ करके यहाँ पे लाया गया है, सेम वही तीनों यही तीनों को कुछ करके यहाँ पे लाया गया है, यही तीनों को कुछ करके हम लोग को भी यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। तो चलिए लाने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे आखिरकार किस तरह से यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। तो कैसे लाया है दोस्तों, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या आ जा रहा है, तो 8 2 10 और 3 13 हो जा रहा है, ठीक है। 8 2 10 और 3 13, ठीक है। 13 5 65 और 39 40 52 53 65 तो नहीं आ रहा, ठीक है। जोड़ के गुना करते हैं तो हम लोग का क्या हो जा रहा है दोस्तों, नहीं आ जा रहा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का ट्रिक क्या हो जाएगा, गलत ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, अगर इन सभी को स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को यहीं पे तो ज़्यादा हो जा रहा है, 8 का स्क्वायर यहीं पे तो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी लॉजिक हम लोग का गलत हो जाएगा स्क्वायर वाला भी, ठीक है। अगर गुना करेंगे तो दोस्तों तो एक बार देख लेते हैं, 8 गुना के 16 और 16 तिया के 48, सही बात दोस्तों। 8 गुना 16 16 तिया के 48, जो कि यहाँ पे 48 हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो यही लॉजिक हम लोग इसमें भी देखने लगा के आखिरकार क्या हम लोग का काम होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं 6 तिया के 18 18 चौके 72, सही बात दोस्तों। यहाँ पे भी लॉजिक लग रहा है हम लोग का 6 तिया के 18 18 चौके 72, जो कि यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो यही लॉजिक हम लोग इसमें भी लगाने का प्रयास करेंगे। 12 दुना के 24 और 24 सेकंड 24, जो कि यहाँ पे 24 आ जाना चाहिए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग के अनुसार, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग के अनुसार हम लोग को यहाँ पे 24 आ जाना चाहिए। तो 24 हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो 24 हम लोग को ऑप्शन नंबर A में ही दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A ही हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को P पर रखा जाता है
जैसे कि नीचे दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग से इसमें क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मिरर लगा हुआ। ठीक है, ये जो हम लोग का पी और एस जो पी और क्यू जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये वाला हम लोग का क्या है, मिरर है। ठीक है, ये वाला क्या है, मिरर है। ठीक है, तो हम लोग से पूछा दोस्तों आखिरकार यहाँ जो मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे जो मिरर लगा हुआ है, तो ये जो यहाँ पे आकर मतलब शब्द लिखा हुआ है, तो कौन सा यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसके मतलब विपरीत यानी कि अपोजिट यहाँ पे कौन सा लिखा जाएगा, छाया मतलब क्या बोलते हैं उसको, दर्पण में कौन सा हो जाएगा सही, वो चीज़ हम लोग से पूछा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर यहाँ पे मिरर लगा हुआ दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है, इसका छायांकित भाग को पहचाना कि इसका छायांकित कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करना क्या है दोस्तों, इस सवाल में सबसे पहले जो नहीं होगा उसको देखना है। ठीक है, जो नहीं होगा उसको देखना है, क्योंकि आजकल नियम भी यही है कि नीच कुकर्मी में और हरामी सबसे पहले आदमी इंसान मिल जाता है। ठीक है, और जो सही इंसान दोस्तों अगर खोजने जाइएगा तो सही इंसान हम लोग का जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में वही सब लागू करेंगे, जो सही होगा उसको नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, जो गलत होगा उसी को ढूंढेंगे, तो हम लोग का सही खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सामने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग आगे से देखना मतलब स्टार्ट करेंगे, तो देखिए ए आर यानी कि यहाँ तक हम लोग का क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ तक कि क्या है, ए आर ई हम लोग का देखिए सब चीज़ यहाँ तक सही है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो दोस्तों 6 हम लोग का क्या है, देखिए इस 2 में और इसमें डी में सही है दोस्तों। बी में क्या देखिए क्या है, एक अलग तरह का हम लोग का दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग का 6 के अनुसार ही हम लोग को ये चला गया, क्योंकि देखिए इसका पूछ यहाँ पे नीचे है, लेकिन हम लोग का क्या किधर होना चाहिए दोस्तों, ऊपर की ओर हो जाना चाहिए, क्योंकि इधर है तो इधर ही होना चाहिए। ठीक है, ना ही कि इधर होना चाहिए। ठीक है, इस अनुसार से हम लोग को ऑप्शन नंबर बी चला गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे 3। ठीक है, 3 को मिलाते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए 3 सही है, लेकिन यहाँ पे 8 दे रखा। ठीक है, इस अनुसार से हम लोग को ऑप्शन नंबर डी भी चला गया। ठीक है, तो दोस्तों इस अनुसार से हम लोग को ऑप्शन नंबर डी भी चला गया, क्योंकि यहाँ पे 3 को लेना है, तो दोस्तों यहाँ पे 8 दे रखा। ठीक है, इस अनुसार से हम लोग का ये भी चला गया। ठीक है दोस्तों, तब देखते हैं दूसरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 चौथा पे आते हैं। ठीक है, चौथा पे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे भी 4 दे रखा है, यहाँ पे भी 4 दे रखा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 7 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में 7 दे रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या होगा, हम लोग का चला गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को होगा कौन, तो होगा ऑप्शन नंबर सी ही एक बचल है, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी की ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवालों पर, देखते हैं सवालों पर क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है हम लोग से कि संबंधित शब्द को चुना। ठीक है, संबंधित शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जिससे कि देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे जिस प्रकार से संबंध, उसी प्रकार से ठंडा से यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठंडा से गर्म हो जाना चाहिए, ऊपर से नीचे ठंडा से गर्म। ठीक है, तो ऐसे सवाल दोस्तों बहुत ही ईजी है, ऐसे सवाल में ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे भी आ गए हैं, और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि एक कक्षा में सभी छात्र उत्तर की ओर मुख करके सीधे रेखा में खड़े। ठीक है, तो नेहा दाहिनी छोर से 10वें स्थान पर है, जब कि अनिल बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों तो हम लोग से पूछा है नेहा और अनिल के बीच कितने लोग खड़े हैं। ठीक है, नेहा और अनिल के बीच कितने लोग खड़े हैं, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि देखिए एक कक्षा में 20 छात्र उत्तर की ओर मुख करके खड़े। ठीक है, तो 20 छात्र यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे। ठीक है, तो 20 छात्र हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 छात्र हम लोग क्या किए, ले लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग से पूछा है 20 छात्र को तो ले लिए। ठीक है, अब हम लोग से पूछा है, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग से पूछा है नेहा दाएं छोर से 10वें स्थान पर। ठीक है, तो हम लोग को इधर से राइट हो जाएगा
तो इधर से लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दाएं छोर से 10वें स्थान पर, ठीक है, दाएं छोर से 10वें स्थान पर। तो 10वें स्थान को कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे 10वें स्थान पर कौन हो गया? नेहा हो गई, ठीक है। नेहा हो गई 10वें स्थान पर हो गई। जब कि अनिल बाएं छोर से 12वें स्थान पर, ठीक है। अनिल क्या है दोस्तों? बाएं छोर से 12वें स्थान पर, ठीक है। अनिल क्या है दोस्तों? बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, ठीक है, 12वें स्थान पर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बाएं छोर से पूछा गया है 12वें स्थान पर, तो बायां छोर से किधर हो जाएगा? इधर से हो जाएगा, लेफ्ट से, ठीक है। इधर से गिनेंगे बायां के 12वां कहाँ पे होता है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12वां यहाँ पे हो गया दोस्तों, अनिल हो गया, ठीक है। दाहिने छोर से नेहा 10वें स्थान पर है, जबकि बाएं छोर से अनिल 12वें स्थान पर है, ठीक है। अब हम लोग से पूछा सवाल यहाँ से, अनिल और नेहा के बीच में कितने लोग खड़े, ठीक है। नेहा और अनिल के बीच में कितने लोग खड़े दोस्तों? तो देखिए सवाल की ओर चलेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए हम लोग का, तो एक सेकंड, तो यहाँ पे नेहा हो गया, ठीक है, और ये अनिल हो गया, ठीक है। इसके बीच कितना है दोस्तों? यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसके बीच क्या है दोस्तों? एक भी बंदा खड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच कितने लोग खड़े हैं? तो 0 लोग खड़े, कोई भी लोग नहीं खड़े हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0 लोग हो जाएगा, ठीक है, 0 लोग हो जाएगा। तो 0 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों? तो देखा जाए हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का क्या दे रखा है? 0 ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का 0 ऑप्शन, यानी कि 0 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग से पूछा है दोस्तों, यहाँ पे जो कलम और पेंसिल और कागज़ दे रखा है दोस्तों, तो इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे बनेगा? तो दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंट हैं, हम भी जब नए थे, इसका सवाल नहीं समझ में आ रहा था, तो उस टाइम हम कैसे बनाते थे, वही ट्रिक हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। नए बच्चे को लगता होगा कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ पे तो गोल गोल घरा दिया हुआ, आखिर कैसे होगा, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो देखिए आप लोग को करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले इस समय कॉमन चीज़ ढूंढना, ठीक है। कॉमन चीज़ यानी कि जो एक चीज़ कॉमन हो, दोनों में लागू हो, ठीक है। या फिर कलम होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, कागज़ होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तीनों में ही होना चाहिए, ठीक है। विदाउट अलग से नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही तीनों में से ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कलम हम लोग का क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे एक अलग हो गया, क्योंकि एक्चुअली क्या है, कलम से लिखते हैं, और पेंसिल से क्या हो गया दोस्तों? लिखने के बाद भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो कलम और पेंसिल हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि कलम से हम लोग एक बार लिखते हैं तो मिटता नहीं है, और पेंसिल से अगर लिखेंगे तो वो मिटा जाएगा, ठीक है। और दोनों में खासियत है दोस्तों, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कागज़ का डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों? इन दोनों से भी कागज़ भी अलग है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों से भी कागज़ क्या है दोस्तों? अलग हो गया, ठीक है। क्योंकि कागज़ अलग है, और पेंसिल अलग है, और कलम अलग है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से हम लोग का दोस्तों इस तरह का डायग्राम सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर ने कहा, वह मेरी पत्नी के भाई की माँ है। उस महिला के अंकुर की पत्नी से क्या संबंध हो जाएगा, उस चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे बताना है इस सवाल को? तो सबसे पहले करना है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर ने कहा, ठीक है। तो अंकुर ने कहा दोस्तों, तो अंकुर को ही यहाँ पे हम लोग कॉमा ले लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, अंकुर को यहाँ पे कॉमा ले लिए, और अंकुर ने कहा वह मेरी पत्नी, वह मेरी यहाँ पे हो जाएगा उसका पत्नी, ठीक है। अंकुर की पत्नी, ठीक है। पत्नी के भाई यानी कि एक स्टेप और ऊपर चला जाएगा, पत्नी के भाई, ठीक है। पत्नी के भाई की माँ यहाँ पे एक स्टेप और ऊंचा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? एक स्टेप और ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड,
पत्नी के भाई पत्नी के, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलत हो गया मुझे। पत्नी के भाई की माँ, पत्नी जो दोस्तों इसका पत्नी ये हो गया, इसका भाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, उसका भाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और भाई की माँ, ठीक है दोस्तों, भाई की माँ ठीक है, की माँ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। भाई के पत्नी की माँ है, ठीक है, उस महिला का अंकुर की पत्नी से क्या संबंध, यानी कि ये जो महिला है दोस्तों अंकुर की पत्नी, यानी कि अंकुर की पत्नी ये हो गया दोस्तों, अंकुर की पत्नी से किस प्रकार से रिलेशन होगा दोस्तों, वो चीज़ हम लोग से पूछा, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार से होगा, तो देखिए इसका ये क्या हो गया दोस्तों, भाई हो गया, ठीक है, भाई हो गया, और यहाँ पे एक सेकंड, भाई हो गया दोस्तों ये, तो भाई का यहाँ पे मम्मी हो गई, ये मम्मी का माँ, यानी कि यहाँ पे सास हो गई, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सास हो गई, ठीक है, इसका भी दादी हो गया और इसका भी दादी हो गया, ठीक है दोस्तों, ये दोनों इसका दोनों क्या हो गया, बाल बच्चा हो गया, ठीक है। ये बीच में जो है दोस्तों इसका बेटी हो गया, ये बेटा हो गया, ठीक है, इसका सास हो गया, ठीक है। तो पूछा दोस्तों इससे यानी कि अंकुर की पत्नी से इस बूढ़ी दादी से क्या संबंध है दोस्तों, तो दादी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, दादी होगा, ठीक है। तो दादी किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो ग्रैंड मदर यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार ध्यान से आप लोग देख भी लीजिएगा आखिरकार कैसे बनाया ये सवाल, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे हम लोग का क्या होगा, क्लास संपन्न होता है दोस्तों। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, तो जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं हमारे, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को लोग तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हम जितना भी अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी का वीडियो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो दोस्तों तो चलिए देर ना करते हुए आज का क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें, ठीक है, धन्यवाद।